शुरू में हम देखते हैं कि इन सब को छोड़ दिया जाता है, जिस पर एक सोल्जर कहता है आखिर अब हम इन्हें छोड़ ही क्यों रहे हैं, कितनी मुश्किल से तो पकड़ा था। इसके जवाब पर जो दूसरा सोल्जर इसे कहता है कि क्योंकि पीछे से प्रिंस ने हमें ऑर्डर दिया है कि इन सबको जाने दिया जाए और जंग खत्म कर दी जाए। फिर जो कैमरा होता है ना, वो दोबारा से हमारे हीरो और प्रिंस के पास जाता है और इधर हमारा हीरो इस प्रिंस से कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम सबने मिलकर मेरी माँ को कत्ल करवा दिया था, अब मैं तुम सबको मार दूंगा। इधर जो प्रिंस होता है ना, इसकी बात सुनकर कहता है कि मुझे छोड़ दो, मैं इस बारे में कुछ भी नहीं जानता, मैं नहीं जानता कि तुम्हारी मॉम को किसने कत्ल करवाया है। और इस मर्तबा जो हमारा हीरो होता है ना, वो इसकी बात को कंफर्म करने के लिए अपनी पावर्स का यूज करता है और इससे दोबारा पूछता है बता क्या तुम जानते हो मेरी माँ को किसने मारा है। तो इस मर्तबा जो प्रिंस होता है ना, वो कहता है कि मेरा भाई सेकंड प्रिंस और सेकंड प्रिंसेस तुमको इसके बारे में बता सकती है। ये कहते ही जो प्रिंस होता है ना, वो अपने सेंसेस में वापस आ जाता है और फिर से वही बातें करने लग जाता है, यार मुझे छोड़ दो, मैं नहीं जानता, ये वो वगैरह वगैरह। लेकिन जो हमारा हीरो होता है ना, वो इस पर बंदूक एम करता है और गोली चला देता है। फिर हम देखते हैं कि जो सीन कट होता है और ये सब लोग स्कूल में किसी स्कूल में बैठे हुए होते हैं और किसी प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहे होते हैं और इधर ये लड़की हमारे हीरो से पूछती है कि कल तुझे क्या हो गया था, तो बहुत अजीब अजीब सी बातें कर रहा था, कभी कॉल करता था, कभी कार्ड देता था, कभी न्यूज़ के बारे में पूछता था, ये वो वगैरह वगैरह। लेकिन जो हमारा हीरो होता है ना, इसको कोई भी क्लियर आंसर नहीं देता और इनको यूँ बातें कर देख ये जो प्रेज़िडेंट होती है ना इस इनकी ग्रुप की, वो ना हमारे हीरो और इस लड़की को डाँटती है थोड़ा-सा। तो ये कुछ देर के बाद ये सब अपनी मीटिंग ख़त्म कर इस क्लासरूम में एंटर होते हैं और होते ही देखते हैं कि बाकी सब स्टूडेंट्स न्यूज़ पर देखते हैं कि जहरीली गैस पूरी सिटी में फैली हुई है और फैलती जा रही है। हमारा हीरो भी इस न्यूज़ को देखता है और कुछ देर के लिए थोड़ा-सा फ्रीज़ हो जाता है और फिर बाथरूम में जाता है और वहाँ जाके सोचता है कि आखिर ये न्यूज़ वाले अपने किंग की मौत की खबर क्यों नहीं सुना रहे, क्योंकि इस सिटी के किंग को तो मैंने कल ही अपने हाथों से मारा है, लेकिन यहाँ पर किसी किस्म की कोई भी खबर टीवी पर नहीं चल रही। और फिर एक मरतबा सोचता है कि शायद हो सकता है कि ये जो न्यूज़ वाले हैं ये सिटीजन से इस कंट्री के प्रिंस की मौत की खबर छुपा रहे हो। फिर सीन कट होता है और हम देखते हैं कि ये दो लड़का और लड़की कार में बैठकर कहीं पर जा रहे होते हैं कि इसमें से ये लड़की कहती है कि अब ये प्रिंस हमारे रास्ते से साफ हो गया है, तो हम जो कि प्योर ब्लड हैं। और इससे पहले कि इससे आगे कुछ कहती, ये जो लड़का होता है ना इसके पास बैठा, ये इसे चुप करवा देता है और कहता है कि अभी नहीं, अभी सही वक्त आने का इंतजार करो। सीन कट और हमारा हीरो इस क्लासरूम में एंटर होता है और एंटर होते ही क्या देखता है कि एक न्यू स्टूडेंट्स इसकी क्लास में बैठी हुई होती है, जिसको काफ़ी सारी लड़कियां, काफ़ी सारी नहीं 3-4 या 5 लड़कियां इसको घेरे हुई होती हैं। तो जो हमारा हीरो होता है ना, इसको देखते देखते अपने डेस्क पर जाकर बैठता है। जो इसका फ्रेंड होता है ना, वो इससे पूछता है क्या हो गया, क्या तुम्हें ये लड़की पसंद आ गई। जिस पर जो हमारा हीरो होता है ना, वो कहता है नहीं रे, बस मैं ये देख रहा हूँ कि मैंने इस लड़की को पहले नहीं हमारी क्लासरूम में देखा। जिस पर जो इसका फ्रेंड होता है ना, वो इसे बताता है ये पिछले साल भी बहुत कम ही हमारी क्लासरूम में आई थी और इसके अलावा इस ईयर भी ये पहली मरतबा इस क्लासरूम में एंटर हुई है। लेकिन जो भी है ये हमारी क्लास की टॉपर है और सबसे पहले नंबर पर यही लड़की आती है। और हाँ, जब ये जो हमारा हीरो इस लड़की के बारे में बात कर रहा होता है ना, जो इसकी वो वाली लड़की जिसके साथ वो कॉल करता है, वो इनकी बातें सुन रही होती है, क्योंकि दरअसल वो बेटी हुई ना लड़की, वो हमारे हीरो को पसंद करती है। तो फिर हमारा हीरो इस लड़की को अकेला मिलकर अपनी पावर यूज कर इससे पूछता है कि बता क्या तू ही उसी टेररिस्ट टीम की लीडर है। जिस पर ये लड़की इसको जवाब देती है कि हाँ मैं ही हूँ। और फिर वो लड़की अपने सेंसेस में वापस आ जाती है और कहती है कि बता मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकती हूँ। और इस मरतबा जो हमारा हीरो होता है ना, वो कहता है कि कुछ नहीं और वहाँ से चलने लगता है और थोड़ा सा आगे जाकर फिर मुड़कर इस लड़की से कहता है कि ये तुम सब कुछ भूल जाना और अपनी पावर का यूज करता है। लेकिन जो इसकी पावर होती है ना, वो इस मर्तबा वर्क नहीं करती और वो लड़की हमारे हीरो को जाने से पहले रोक लेती है और फिर इससे बार बार पूछती है कि तुमने आखिर मुझसे ये लाइन क्यों कही कि मैं ये सब कुछ भूल जाऊं। और वो इस लड़के हमारे हीरो को पकड़ने ही वाली थी कि इतनी देर में ये लड़की ना ऊपर से हमारे हीरो को आवाज लगा के कहती है कि जल्दी चलो आज तुम्हारी बारी है। जिस पर हमारा हीरो बहाना बनाकर ना
वहाँ से भाग जाता है और भागते-भागते सोचता है कि आखिर मेरी ये पावर दूसरी मर्तबा यूज़ क्यों नहीं हुई। और इधर ही हमें पता चलता है कि जो हमारा हीरो किसी के ऊपर भी सिर्फ़ एक मर्तबा अपनी पावर को यूज़ कर सकता है। अब देखने से तो कुछ ऐसा ही लगता है क्योंकि उसकी पावर दूसरी मतलब उस पर यूज़ नहीं हुई। फिर हम देखते हैं कि जो हमारा हीरो होता है ना, वो इस लेक के पास खड़ा होता है और कुछ ही देर में जो इसका सर होता है ना, वो इसी लेक के पास से गुज़रता है और इससे कहता है कि बच्चे जल्दी से क्लासरूम में चले जाओ, टाइम शुरू होने वाला है। तो हमारा हीरो ना जो अपने सर को देखकर कहता है यही सही वक़्त है अपनी पावर को इस्तेमाल करने का। और ना अपने सर को कहता है, सर बताना नेक्स्ट आने वाले पेपर में आप क्या टेस्ट में लोगे? पेपर में जो क्वेश्चन होंगे वो मुझे बता दो। तो जो उसका सर होता है ना, क्योंकि इसने अपनी पावर सारी यूज़ की होती है, तो उसका सर सारे क्वेश्चंस इसे बता देता है। तो जैसे ही वो बता देता है ना, तो वो उसका सर दोबारा अपने सेंसेस में वापस आ जाता है। तो जो हीरो होता है ना, वो सोचता है कि चलो कम से कम मेरी पावर्स तो मेरे पास है, और दोबारा फिर से अपने सर पर वही पावर्स इस्तेमाल करने की कोशिश करता है। और इस मर्तबा जो इसका सर होता है ना, उसके ऊपर इसकी पावर का असर नहीं होता। तो इधर हमारे हीरो को भी कन्फर्म हो जाता है कि वो एक पर्सन के ऊपर सिर्फ़ एक मर्तबा अपनी पावर को यूज़ कर सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये दोनों इसी जगह पर खड़े होते हैं और इनके दूसरे फ्रेंड्स ऊपर कुछ फाइंड कर रहे होते हैं और उनको वो चीज़ मिल भी जाती है। इतनी देर में ये लड़की खाने के लिए कुछ लेकर इसी कमरे में एंटर होती है और अपना इंट्रो करवाती है इस लड़की को और इनको बताती है कि मैं इसी ग्रुप की प्रेसिडेंट हूँ। और इसी तरह हीरो के बाकी फ्रेंड्स भी अपना अपना इंट्रो करवाते हैं। कुछ देर के बाद जो हीरो की छोटी बहन होती है ना, वो भी इंटर होती है और कहती है, कार्लिन तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। और हाँ, याद रखना इस लड़की का नाम कार्लिन है। क्या नाम है? कार्लिन। ओके हो गया। फिर ये सब काफ़ी देर इंजॉयमेंट वगैरह करते हैं और इधर कार्लिन पता लगा लेती है कि हीरो ही वही लड़का है जिसने इनकी उस वक्त मदद की थी। फिर सीन कट होता है और हम देखते हैं कि सारे हैप्पी सीन्स अब ख़त्म हो चुके हैं क्योंकि न्यूज़ वालों ने प्रिंस की मौत की खबर रिवील कर दी है और प्रिंस की मौत के कातिल के तौर पर सुजाकू को पकड़ लिया है। और जो सुजाकू होता है वो तो हम सबको पता है कि हमारे हीरो का ओल्ड फ्रेंड है। इसी वजह से जब हीरो ये खबर देखता है तो वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और इसी के साथ ही एपिसोड इधर ही ख़त्म हो जाता है।